हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था औद्योगिक में भारतीय उद्योग क्षेत्र में लघु उद्योग का पहला पाठ। आज हम लोग उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरा पाठ का पहला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है? कौन है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी या भद्रावती? तो इसमें से हम किसे चुनेंगे? भद्रावती। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत में भद्रावती लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्र कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। भद्रावती शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर तथा बेंगलुरु से 255 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोहा इस्पात के कारखाने के कारण नगर की काफी प्रसिद्धि है। बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा तथा गुड्डा से चूना मंडी प्राप्त किया जाता है। लोहे इस्पात के अतिरिक्त अलकतरा, अमोनियम सल्फेट, सीमेंट आदि पदार्थों का उत्पादन भी होता है। शहर का नाम भद्रा नदी पर पड़ा है जो शहर के बीचों बीच बहती है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो किसे माना जाता है? खनन को, विद्युत को, बैंकिंग को या कपड़ा उद्योग को? जल्दी से ऑप्शन दीजिए। सॉरी, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका क्या होगा आंसर? तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है वो कपड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वप्रथम कृषि शक्ति कार्यरत है? सीमेंट उद्योग में, लौह उद्योग में, जूट उद्योग में या कपड़ा उद्योग में? देखिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक जो श्रम है, सबसे ज्यादा जो श्रम भारत में है वो किसमें है? कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं तो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन, वैसे तो लोग सबसे ज्यादा कृषि में काम करते हैं। कृषि के बाद अगर हम उद्योग की बात करें तो सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग में लोग काम करते हैं। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो सबसे ज्यादा उद्योग किसमें है? शुद्ध उपार्जन में, विदेशी मुद्रा उपार्जन में। तो ये कपड़ा उद्योग का आता है। ठीक है। अगला है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विशाल उद्योग जो है वो कौन सा है? वो सूती वस्त्र उद्योग है। बहुत प्राचीन जमाने से भारत में सूती का चलन है। ये सूती जब भी भारत में व्यापार होता था, जब भी हम पाषाण काल जो हमने पढ़े हैं, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पढ़ा है उसमें भी सूती का उपयोग होता था। तो ये बहुत प्राचीन है। ठीक है। अगला देखते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी के लिए प्रसिद्ध है? तो होजरी के लिए जो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा वो है लुधियाना। ठीक है। पंजाब का जो लुधियाना है वहाँ पे होजरी कपड़ा सबसे ज्यादा आता है। तो होजरी जो टी शर्ट वाला कपड़ा आता है ना, गंजी वाला कपड़ा, उसे होजरी कहते हैं। ठीक है। अगला है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? सबसे ज्यादा रेशम उद्योग देश में कहाँ पे होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देश में सबसे ज्यादा वो रेशम कहाँ पे उद्योग है? तो कर्नाटक में इसका है। ठीक है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक में हुआ है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों में होता है। तो ये दोनों हमें याद रखना है कि जो शहतूत पे रेशम का पालन होता है वो अलग होता है, अलग वो कौन कौन से राज्य हैं, और जो बिना शहतूत पेड़ के राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। अगला देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। हाथ से जो काम किया जाता है वो हथकरघा उद्योग है, जिसे हाथ से काम किया जाता है। ज्यादातर ये सब कपड़ा उद्योग में ही आता है। अगला देखते हैं। किस क्षेत्र में
सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से काम किया है। तो सहकारी इकाई ने सबसे ज्यादा किसी में काम किया है तो वो चीनी उद्योग में काम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में गन्ने की पेराई से कुल गन्ने का वजन लगभग कितना प्रतिशत चीनी निकलता है? मतलब हमने 10 किलो चीनी गन्ना ले लिया है, ठीक है, तो उसमें से कितना प्रतिशत प्रतिशत निकालना है? तो सबसे आसान है 100 किलो ले लेते हैं। 100 किलो अगर हमने गन्ना ले लिया, ठीक है, तो उसमें से कितना किलो चीनी निकलेगा? तो 100 किलो गन्ना जब रहेगा तो उसमें से 10% निकलेगा, यानी 10 किलो चीनी निकलेगा। अगर हम 10 किलो गन्ना लेते हैं तो उसमें से 1 किलो चीनी निकलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद आएगा हमारा चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत, दूसरा स्थान। ठीक है, चीनी के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। पिछले कुछ सालों में आंकड़ा पता चलता है कि भारत चीनी के उत्पाद में बढ़ा है। ठीक है, अगला है मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग का भारत में है। क्योंकि इसका वजह क्या है? इसके निर्यात के लिए आयात पर निर्भर बहुत अधिक है। ये है, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए निर्यात के लिए आयातों पर निर्भर काफी कम है। हाँ, आयात पर निर्भर काफी कम है। हम लोग ज्यादा फिर इसको खरीदते नहीं है, बेचते ज्यादा है। ठीक है, इसके निर्यातों के लिए देश के किसी भी प्रकार के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हल्का फुल्का होता है। इसकी लागत न्यूनतम रहती है। लागत न्यूनतम नहीं होती भाई, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो सीमेंट के जो उत्पादन है इसमें सबसे नंबर 1 पे अगर कोई राज्य आता है तो वो आता है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमेंट किसी राज्य में होता है तो वो होता है राजस्थान। राजस्थान में लाइमस्टोन खनिज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग प्रमुखता से विकसित हुआ है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। राज्य में लगभग 23 सीमेंट कारखाने हैं, जबकि देश में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में है। भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक देश है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा चीनी मिल भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए, अगर जब पैदावार की बात हो तो सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, लेकिन जब चीनी मिल की बात हो तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ये चीज याद रखना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा चीनी मिल ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? महिलाएं सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम करती हैं? तो उद्योग, चाय उद्योग में। ठीक, जब भी हम देखते हैं कि जब भी चाय की पत्ती को चुना जाता है तो वहां पे और सिर्फ महिलाएं दिखती हैं। आदमी भी दिखते हैं लेकिन बहुत कम, ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। सर पे टोकरी लगा देती है, पीछे बांध लटके रहता है सर पे, और लेकिन चाय चुनना शुरू करते हैं, चाय की पत्ती। ठीक है, जो कि हम लोग चाय आराम से पीते हैं, उसमें बड़ी कड़ी मेहनत होती है भाई। चाय जो हम लोग चाय आराम से डाल के पीते हैं, जब आप चाय के बारे में वहां जाकर देखेंगे उसका प्रोसेस, जो नहीं देख सकते कम से कम उसको पढ़ेंगे जब आप उसको तो समझ में आएगा कि वो कितने प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको करने वाले कितने मेहनत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उर्वरक उद्योग के बारे में 3 सही है, एक गलत है। सॉरी, 3 गलत है, 3 सही है, एक गलत है। तो एक गलत हमें खोजना है, कौन सा गलत है। अभी हाल के वर्ष में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। चीनी हाल सॉरी जो है, भारत में उर्वरक क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उर्वरक के लिए भारत हाल ही में तो ऐसा कोई नहीं है, तो काफी पहले से है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, मतलब ये तो सही है कि हाल में जो है सबसे ज्यादा, जब ग्रीन क्रांति आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया था, तब से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा भारत में खाद्य विकसित किया जाता है। और भारत जो है नाइट्रोजन उर्वरक के लिए, जैसे हम लोग यूरिया कहते हैं, उसमें भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है? नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत बाहर से भी मंगाता है।
और उसके बाद आता है निवेश एवं निर्मित उत्पाद के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे प्रमुख उद्योग है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है यही है, आत्मनिर्भर नहीं है, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत भारत से मंगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो पेट्रो रसायन से कोई संबंधित है तो कोरबा, नेपानगर, कोयली या नासिक। तो पेट्रो, पेट्रो से याद आया जो पेट्रोल और कोयला, ठीक है, तो कोयला कोयली, ये याद रखना है। पेट्रो रसायन से संबंधित है तो कोयली। गुजरात तेल शोधक भारत के गुजरात राज्य से कोयली बड़ोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। यह शोध खाना 1965 से कार्यरत है। यह शोध खाना मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी भारत के पेट्रोलियम उत्पाद की मांग परोसती है। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तो किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तेल शोधन, मंगलोर, कोच्चि, चेन्नई या डायमंड हार्बर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बंदरगाह पर तेल शोधन शाला स्थापित नहीं है। मैंगलोर में है, कोच्चि में भी है, चेन्नई में है, डायमंड हार्बर में नहीं है। ठीक है, डायमंड हार्बर कोलकाता का शहर दक्षिणी उपनगर है। यह होली नदी के तट पर बसा है, जिसके निकट ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह छोटा सा सप्ताह एक मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है। यह शहर दक्षिणी 24 परगना जिला में स्थित है। यहाँ अंग्रेजों के समय एक विशाल पत्तन यानी जिसे बंदरगाह कहते हैं वो बना था। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ है? देखिए सबसे पुरानी जब पूछे तो हमें क्या माना है, असम का डिगबोई, ठीक है, लेकिन जब सबसे बड़ा पूछे तो वहां पे मारना है हमें जामनगर। ये चीज याद रखना है, पुराना में असम का डिगबोई और जब सबसे बड़ा पूछे तो हमें गुजरात का जामनगर मारना है, याद रहे ये चीज। आगे देखते हैं, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृद्ध बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि मतलब तेल शोध जो कारखाने वो ज्यादातर बंदरगाह के किनारे स्थित है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कच्चे माल पर आयात निर्भर होते हैं वो खरीदने और बेचने में आराम होता है। तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए, होजरी के लिए या वनस्पति तेल के लिए। तो नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए मशहूर है। ठीक है, अखबार में जो कागज इस्तेमाल किया जाता है वो नेपा नगर से सर्वप्रथम बन के आता है। बड़े बड़े मोटे मोटे बंडल बन के आते हैं। अगला है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा कांच की चूड़ियां मिलती हैं। हरे कांच की चूड़ियां जो कहाँ मिलती हैं? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। अगला है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में होने का कारण क्या है? सबसे ज्यादा भारत में जो कागज की मिल है वो पश्चिम बंगाल में। इसका कारण क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, हाँ, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, ये भी सही है। रानीगंज तथा झरिया से शक्ति की साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, ये भी सही है। तीनों सही है यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? ठीक है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो ये कौन सा है? रानीपेट है, बेलेगुला है, रामागुंडम है या पानीपत है। तो रानीपेट में जो उर्वरक उद्योग है ये फास्फेट से बना होता है, ये रानी उद्योग में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, सिकंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारक क्या है? सिकंदरी की विशाल उर्वरक के लिए जो इसमें पाया जाता है वो किसमें है? कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति,
समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता, ये तीनों होगा तो ऑप्शन इसीलिए हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तेल शोधशाला खनिज क्षेत्र के समीप ही सत्यापित की गई है? कौन सा तेल शोधशाला जो है खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई, मतलब जहां से खनिज निकलता है वहीं पे इसका शोध का, तो मतलब इसका निरीक्षण क्या है, खोला गया है, कौन सा जगह पे है? तो ये जो है नून माटी, ठीक है, नून माटी असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोध खाना शुरू किया गया था। अगला है भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1970 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो पहला कागज का जो उद्योग लगा था वो पहला तो एक है कि वो कब लगा था, 1870 में, एक चीज तो ये याद रखना है हमें। दूसरा किस जगह पे लगा था, तो ये हमें पता करना है, तो ये लगा था बालीगंज में। कहाँ पे? बालीगंज। बाली आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज उद्योग से संबंधित प्रथम कागज उत्पत्ति की मिल स्थापना 1870 के कलकत्ता के निकट हुई हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इजार ऑयल, आप लोगों ने कई सारे जगह देखे होंगे इजार का, जो अभी नयारा के नाम से हो गया है। ठीक है, तो इजार ऑयल द्वारा तेल की रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जाती है? तो हमने देखा इंडियन ऑयल जो है वो कहाँ पे है, वो असम में है। और इजार जो अभी आप पेट्रोल टंकी देखेंगे नयारा के नाम से, पहले इजार नाम था, अभी नाम चेंज हो गया, नयारा नाम हो गया इसका। तो ये जो हम देखेंगे ये हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें जामनगर, गुजरात के जामनगर में मिलेगा इजार का। इजार का नाम बदल गया है, नयारा हो गया है, ये याद रखिएगा। अगला है अशोक लीलैंड नाम के ट्रक का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हाँ, कौन सा कंपनी जो है वो अशोक लीलैंड का, आपने ट्रक देखा होगा उसके सामने अशोक लीलैंड लिखा होता है, तो ये कौन सा कंपनी है जो इसे बनाता है? क्या वो टाटा है, बिरला है, गोदरेज है या हिंदुजा है? तो इसे जो बनाता है वो हिंदुजा कंपनी है। ठीक है, हिंदुजा समूह के मालिक श्री चंदन हिंदुजा और उनके भाई गोपी चंद हिंदुजा हैं, जिन्हें संक्षेप में हिंदुजा भाई के रूप में जाना जाता है। इनकी स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में की थी। इनकी शुरुआत मुंबई भारत में हुई और 1919 में इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसंचालन ईरान में शुरू हुआ। हिंदुजा समूह के 1987 में भारत के दूसरे सबसे बड़े एच सीवी निर्माता अशोक लीलैंड को खरीद लिया। भारत में समूह का यह पहला सशक्त प्रयास था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? उद्योग की दृष्टि से सबसे ज्यादा आगे राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी है वहाँ पे, तो उद्योग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं और जो कि खेती लायक जमीन बहुत कम होती है वहाँ पे, तो इसलिए उद्योग ऐसे जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ खान भी हो, जहाँ की जरूरत के सामान मिल भी जाए वहाँ, और वहाँ पे प्रदूषण का ज़्यादा नुकसान भी ना हो, इसलिए ऐसी जगहों पे लगाया जाता है और खेती का भी नुकसान ना हो। आगे चल के देखते हैं अगला अपना, ऐसे रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा जो पेट्रोल रसायन है सबसे बड़ा कहाँ है? वो जामनगर में है। हमने इससे पहले पढ़ लिया था। जामनगर में कौन सा है? तो इजार का है। इजार का नाम बदल के क्या हो गया है? तो नयारा हो गया है। अगला है इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है। तो इको मार्क देखते हैं ना आप, हम जो भी कोई सामान खरीदेंगे, हम लोग डब्बा या कोई भी खाने पीने का जो पदार्थ खरीदते हैं उस पे एक इको मार्क लगा होता है, एक चारकोना टाइप का गोल बना होता है या गोल बिंदी बना होता है। वो कई कलर में होता है, जैसे आप लाल देखेंगे, काला देखेंगे, हरा देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लाल दिखा तो उसका मतलब उसमें ऐसे कुछ जानदार चीज़ों का उसमें कुछ मिलाया गया है, जैसे उसमें मीट हो सकता है, उसका उसका चर्बी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका फैट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल वाला जिसपे लाल बना हो, जिसपे ग्रीन बना हो वो उसमें पेड़ पौधे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए फल फ्रूट हो, पेड़ पौधे पत्ती का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिस जो काले कलर के होते हैं,
तो काले कलर का जो होता है वो रसायन से होता है। तो यहाँ पे दिया है इको मार्क, जिसमें इको मार्क यानी हरा कलर का जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, बोगाई गांव, बोगाई गांव तेल शोध नगर रिफाइनरी अब किस तेल शोध संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है। मतलब बोगाई गांव जो तेल शोध खाना था वो किस कंपनी के अंतर्गत आ गया है, तो वो आ गया है किस कंपनी के अंदर, तो आईओसी, इंडियन ऑयल, है ना। शोध नगर, बंगाई तेल शोध नगर, तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य असम, स्थान बंगाई गांव, क्षमता कितनी है 2.535। अगला है ऑयल, आईओआई मतलब ओआईएल यानी इंडियन ऑयल एक उपक्रम है, मतलब ऑयल जो है एक उपक्रम है जो आकलन है, संकलन है किसका, तेल आयात का, तेल शोधन में, या तेल अनुसंधान में, या तेल विपणन में। जो ऑयल है वो किस में आता है, तेल अनुसंधान में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। जो सबसे पुराना हमने अभी पढ़ा था शुरू में कि जो सबसे पुराना है कहाँ पे है, असम में। असम में कौन सा जगह, डिगबोई। ठीक है, और जो सबसे बड़ा है वो जामनगर में, राजस्थान के गुजरात के जामनगर में। भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कालीन, जो कालीन बनता है ना पैर में हम लोग आराम से बैठ के सोते होते हैं या चलने के लिए जो बनता है, फर्श पे जो बिछाई जाती है कालीन, वो कहाँ बनता है, तो वो सबसे ज्यादा भदोही में बनता है। ठीक है, भदोही आप लोग को पता होना चाहिए, ये बनारस के बगल में आता है, बनारस से शायद दक्षिण की तरफ पड़ता है ये पहले बनारस के जिले में आता था, उसके बाद में भी इसको फिर अलग जिला बना दिया गया है। तो भदोही जिला में सबसे ज्यादा कालीन बनता है। अगला है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है किसे, बैंगलोर को। इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे बैंगलोर और बहुत ज़्यादा आगे है, टेक्निकल टेक्निकल नाम पे भी बैंगलोर बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में खादी और ग्राम ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, भारतीय में खादी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना जो है वो हुआ था 1954 में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है। तो कुटीर और लघु उद्योग जो है आवश्यक है, ये एसएससी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किस में आवश्यक है, आय सृजन में, बड़े पैमाने पर उत्पादन में, अल्प लागत प्रौद्योगिकी में, या रोजगार सृजन में। तो देखिए यहाँ पे दिया है दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु लघु उद्योग जो है वो आवश्यक है। तो भारत में जो कुटीर और लघु लघु उद्योग है ना, इसमें रोजगार बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा, अगर कृषि के बाद सबसे ज्यादा कोई इसमें लगा है तो कुटीर उद्योग में कोई लगा है। यही लोग कुछ छुट्टी लगा कृषि भी काम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग। अगला देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष किस वर्ष में पारित किया गया। तो खादी और ग्रामीण उद्योग जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौन सी कंपनी नवरत्न में शामिल है। तो नवरत्न में शामिल कौन सी है, तो ओ एन जी सी, एन टी पी सी, एम टी एन एल, या सेल। तो एम टी एन एल जो है ये नवरत्न में शामिल है। अगला है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र में की गई थी। तो कृष्ण क्रांति जो है वह किसमें की गई थी, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में कृष्ण क्रांति की गई थी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन से राज्य जो है सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करता है, तो वो है गुजरात। क्योंकि गांधी जी जाके गुजरात में ही ना किए थे दांडी यात्रा, इसीलिए गुजरात सबसे आगे है। सोचने वाली बात क्या है, ट्रिक याद रखिए और क्या। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति
घोषित की गई है? विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई है भारत में? तो ये भारत में जो हुआ है वो अप्रैल सन 2000 में हुआ है। ठीक है, अप्रैल सन 2000 में भारत की नीति को घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी अब बनाता है। डीजल तो इंजन बंद हो गया है, ठीक है, अब बन नहीं रहा है, सिर्फ उसको जो दो चार बचे हैं उसको सिर्फ काम चला चला के बना बनाया काम चला रहे, तो अब वो क्या बना रहा है? तो ये एग्जाम में भी पूछा, बहुत हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस में पूछा है, और अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले भी ये पूछ आया था इसमें, रेलवे वाले में भी आया था। ये जो हम लोग रेलवे अभी आरआरबी चल रहे हैं ना, ये इसमें भी दिया था एसआई वाले में, तो उसमें भी ये एग्जाम पूछा था। तो ये डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनाता है, ठीक है, क्योंकि डीजल तो बहुत कम हो गया है इसलिए अब इलेक्ट्रिक भी बनाने लगा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, चीजों की मांग की कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या तात्पर्य है? चीजों की जब मांग में कमी या पूर्ति होगी तो उससे क्या होगा? चीजों की कमी, चीजों नहीं, चीजों की कमी, कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक है। चीजों की मांग में जब कमी होगी तो उसकी जो कीमत है वो अपने आप घट जाएगा। अब एक आदमी के पास कुछ सामान पड़ा हुआ है कई दिनों से, बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, तो क्या उसका दाम बढ़ाएगा कि लोग ले लें? नहीं, उसका दाम वो घटाएगा ताकि कम पैसे दे के आदमी ले ले। तो चीज़ों की काम जो है वो कम हो जाती है, कीमतें घट जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए सुमेलित करना है, ए को बी में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बालको, बालको कहाँ पे है? हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट या रेणुकूट? तो बालको जो है वो कोरबा में है, तो 1 का 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा हिंडाल्को, हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है, तो 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा, ठीक है। तो बालको कहाँ है? बालको हो गया कोरबा में, और हिंडाल्को हो गया रेणुकूट में, और इंडाल्को, एक हिंडाल्को है और एक इंडाल्को है। इंडाल्को जो है वो हीराकुंड में है, ठीक है, और नाल्को जो है वो हो गया कोरापुट में। बालको कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडाल्को हीराकुंड और नाल्को कोरापुट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। चलिए गलत को खोजते हैं। डिगबोई असम, IOCL इंडियन ऑयल का है यहाँ पे, ठीक है। कोयली गुजरात, कोयली गुजरात HP नहीं है यहाँ पे, हम लोग क्या इजार पढ़े थे ना। बीमा, BPCL ये भी है, भारत पेट्रोलियम। तातिका, तातीपाका ये ONCG है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है बी यही सही नहीं है, कोयल, ठीक है। गुजरात में तेल शोधक जो है वो किसे इजार के नाम से हम लोगों में पढ़ा था, जो अब नयारा के नाम से हो गया है। अगला है 99 नंबर, 1818 में पहली बार मेरठ की मशहूर कार आ गया है नान खटाई, जिसे खाना है जल्दी से कमेंट करो, मैं उसे कुरियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? 1818 में पहला सूती वस्त्र जो कारखाना है कहाँ शुरू हुआ था? तो हुआ था पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लास्टर में, ठीक है। पहला सूती जो कारखाना हुआ था 1818 में, वो बंगाल के फोर्ट ब्लास्टर में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ये जो जाना जाता है किसके लिए? उर्वरक और के साथ इस्पात उद्योग के लिए। तो ये राउरकेला जो है ये माना जाता है, ठीक है। तो अब आज का क्लास हमारा यहीं तक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या कमी रहेगी, ताकि हम उसे सुधार सकें।